ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो विज्ञायाणं नमो लोये सुसागुणम् ईशुराशुरमणुसिन्धुवन्दितं धोदिघादिकं ममलं प्रणमामि वड्डमानं तिद्धं तिद्धं धम्मश्यकर्तारम्। पंच परमेश्वर भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की देवादित्य चरण श्री शब्देव स्वामी की अंतिम तीर्थेश भगवान देवादित्य चरण श्रीनाथ भगवान की अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य मुनि कुंजराज आदि सागर महाराज की परम महावीर प्रीति जी महाराज की परम मिल सागर जी महाराज की परम पूज्य श्री सम्राट श्रीमती सागर महाराज की परम पूज्य श्री सुनील सागर जी महाराज की 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की द्वादशांग जिनवाणी बोले परम पूज्य मुनि 108 शुभम सागर जी सत्संग सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। उपस्थित धर्मस्नेही प्यारी प्यारी आत्माओं, संसारी प्राणी अपने ध्रुव स्वभावी परमात्मा को भूलकर और प्राप्त परिणाम को अपना सर्वस्व मानकर इस संसार में भटकता हुआ दुख भोग रहा है। हम अपनी निज प्रभुता को पहचान नहीं पाए। आज स्वतंत्रता दिवस खुशियों का दिवस है, खुशियों का दिन कि आज हम उस अंग्रेजों की गुलामी से पूर्ण स्वतंत्रता को प्राप्त हुए थे। इस गुलामी में, अंग्रेजों की गुलामी में और उस समय ने युद्ध किए, कितने जवानों ने अपनी बलिदान किया, अपने जीवन को बलिदान किया। बड़े बड़े महाराणा रानी लक्ष्मीबाई जैसे महापुरुषों ने, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, तिलक आदि आदि महापुरुषों ने, बापू, इन सभी पुरुषों ने मिलकर के देश को आजादी दिलाई। आजादी प्राप्त करना हमारा अधिकार था। इसमें कितने प्रकार के आंदोलन हुए, कितनों ने अपनी जानों को गंवाया, उनने अपनी जानों को गंवाया, तब में जाकर के कहीं एक स्वतंत्रता मिल पाए। महापुरुषों ने उनके सामने, अंग्रेजों ने कहा, लक्ष्मीबाई जैसी रानी के सामने कि आप मेरी अधीनता स्वीकार कर लो। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अधीनता स्वीकार करने वाले नहीं, मैं अपने इस भारत देश की रक्षा के लिए प्राण जरूर दे सकती हूँ, पर अधीनता स्वीकार करना मेरे खून में नहीं है। और ऐसे वो जज्बा, ऐसा उत्साह रहा, उन्होंने अपने देश को स्वतंत्र कराया।
कुर्बानी जान दे दी, पर अंग्रेजों के सामने नतमस्तक नहीं हुई। भारत की आजादी में एक दो जीवों ने अपने प्राण नहीं गंवाए, असंख्यात जीवों ने अपने प्राणों को गंवाया, पर अंततः विजय सत्य और अहिंसा की हुई। अंततः विजय भारत देश की ही हुई। आज हम खुशियों से भरा हुआ भारत देख रहे हैं। अनेक जीवों की कुर्बानी, इनने कितना समर्पण किया देश के प्रति, कितना आदर, पर आज हम स्वतंत्र हैं, पर हम भावनात्मक रूप में कहीं परतंत्र भी नजर आ रहे हैं। कभी हम भावनात्मक रूप में हम इतने परतंत्र भी हो चुके हैं कि हम विदेशी परंपरा को भारतीय परंपरा में ला रहे हैं। विदेशी खान पान, विदेशी पहनाव, विदेशी चीजें हम अपने भारत देश में स्वीकार कर रहे हैं। पहले हमारे देश की पहनाव, सुंदर सी महिलाएं साड़ियां पहनती हैं, पहने हैं। आज हमारे बहनों के कपड़े देखते ही शर्म आती है, तो ऊपर से नीचे और नीचे की ओर ऊपर की ओर जा रहे हैं, यानी छोटे छोटे होते जा रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि हम स्वतंत्र हैं। आज हमारा खान पान भी पैकेट बंद विदेशी वस्तुएं, हम बच्चों को चॉकलेट, कैडबरी आदि और चॉकलेटें, वस्तुओं और उपयोग में आने वाली वस्तुएं हम बच्चों को और खुद उसका प्रयोग करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। स्वदेशी चीज को हम ज्यादा पसंद नहीं करते। अपनी ही सोच हमारी, जैसे कोई व्यक्ति बाहर का विदेशी पेन लेके आए तो हम खुश हो जाते हैं, वाह क्या सुंदर पेन दिया। और भारत में निर्मित पेन यदि कोई दे तो हम सोचते हैं हाँ होगा। हमारी ही ऐसी धारणा बन चुकी है कि भारत स्वदेश में उत्पन्न होने वाली चीजों को हम खरीदते नहीं, उनको आदर नहीं देते, उनका सम्मान नहीं करते। हम विदेशों में निर्मित वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। चलो वस्तु किस तरह शुद्ध तरीके से हो तो समझ में आता है, पर हमारा भोजन, विदेशी भोजन, पैकेट बंद चीज, उन पैकेट बंद चीजों में कितनी गांवों की चीत्कार उसमें भरी हुई है। कितने जानवरों को मार करके उनको तैयार किया जाता है, और हमारे देश में शौक से उनको सेवन किया जाता है। गाय माता के रक्षक ही बाजार से पैकेट बंद चीजें आकर के खाने लगे। बाहर से भले हम रक्षा करते नजर आते हैं, गाय माता मिलती है तो उसको रोटी दे देते हैं, हाँ खा लो, पर घर में जो पैकेट बंद चीज आई है, यहाँ तो तुम गाय को रोटी दे रहे हो और वहाँ गाय का मांस पैकेट बंद आया है। तुम चॉकलेटों में, बिस्कुटों में जो मिला हुआ है उसको हम खा रहे हैं। हम कैसे कह पाएंगे कि हम पूर्ण स्वतंत्र हो चुके हैं? हमने उन जीवों की स्वतंत्रता को तो छीन ही लिया है, त्रेंचों की स्वतंत्रता को छीन लिया है। हम बड़े बड़े सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं। आज माताएं बड़ी बड़े सुंदर से पर्स लेकर के घूमते हैं। विचार करना, एक पर्स तैयार कीमती चर्बियों से होते हैं। बड़े बड़े कहते सुना, बड़े पैसे वाले लोग की महिलाएं सुंदर सुंदर पर्स लेके घूमती हैं। अरे मेरे पास लाखों का पर्स है, पर पता नहीं किस मगरमच्छ की चर्बी से बना हुआ है। हम भी कह रहे हैं कि हम स्वतंत्र हैं। हम त्रेंचों को परतंत्र कर दिया है। हमारे स्वार्थ ने, हमारी वासना ने, हमारी कसाओं ने, हमने उनको स्वतंत्रता को छीन लिया है। हम भूल गए, हमें सौभाग्य तो आया है कि हम अंग्रेजों की दासता से मुक्त हुए, पर आज हम उनकी भाषा से मुक्त नहीं हो पाए।
आज हम उनके पहनाव से मुक्त नहीं हो पाए, आज हम उनके खान पान से मुक्त नहीं हो पाए। आज हम अपने घर में विदेशी पैटर्न पर हम भोजन करना शुरू करते हैं। जब कोई मिलता है तो हम राम राम जय जय तो भूल गए, सलाम करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ना तो भूल गए, हाथ मिलाना अभी भी तैयार हो, वो परंपरा हम निभा रहे हैं। अंग्रेज चले तो गए पर उनकी तोड़ने बातें छोड़ के वो दास्तान में अभी भी है। हाथ जोड़ करके जो बंधन करने का भाव था उसका फल आनंद एक अलग था, और जो हाथ मिलाने का है उसका आनंद उतना ही। कितने परतंत्र होते जा रहे हैं। आज हम अपने बच्चों को, आज की माताएं भी बच्चों को महावीर राम बनने नहीं देती हैं, बेटियों को सीता और सावित्री जैसे पुत्रियां इनको बनने नहीं देती हैं। आज हम अशुद्ध भोजन, हमारी संस्कृति में जैन धर्म में नहीं, हिंदू धर्म में भी रात्रि भोजन का त्याग की प्रेरणा दी है कि रात्रि में भोजन करना मांस खाने के बराबर है। और आज ही हमारे देश में बड़े बड़े हॉस्टल चलते हैं, वहीं मेस के रूप में रात्रि में वहां भोजन दिया जाता है, अब कराया जाता है, और हम वहीं बच्चों को भेज करके अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं। खान पान में हमने अपने आप को परतंत्र कर दिया। हमें वो आचार संहिता में बंधना आता ही नहीं, हमें प्रभु महावीर की आचार संहिता में बंधना अच्छा नहीं लग रहा है। यदि कोई त्याग और संयम में बनता है तो हम विदेशी जीवन को जीने वाले उसकी तोहनी करने लग जाया करते हैं। अरे तो ऐसा ही है। ज्ञानियों, कोई यदि अंग्रेजी भाषा बोले तो हम उसको बहुत अच्छा स्मार्ट युवा समझते हैं, अच्छा समझते हैं, पर कोई मातृभाषा बोले तो हम समझते हैं ऐसा ही है। यानी विदेशी भाषा में अपनापन जैसा नहीं, मातृभाषा में अपनापन जैसा है। आज हम पराधीन होते जा रहे हैं। मैंने एक व्यक्ति से पूछा, विदेश में रहते हैं कई लोग, बोले वहाँ भारत के जड़ी वहाँ हिंदी को भी पढ़ाया जाता कि नहीं? बोले वहाँ कोई हिंदी आता ही नहीं, हिंदी क्या होती है? अंग्रेजी भाषा में हम दूसरों की नौकरी भी करते हैं और दूसरे लोग वो तुम्हारी भाषा का सम्मान नहीं कर रहे हैं, तुम्हारी भाषा का आदर सम्मान नहीं कर रहे हैं, वो न बोलते न बोलना पसंद। आज यहाँ भी स्कूल हैं बहुत बड़े, वहाँ हिंदी को तुम पनिशमेंट दिया जाता है, और आज वहाँ 15 अगस्त के ध्वजारोहण करेंगे इंग्लिश स्कूलों में, और वो अच्छा मानते हैं। हमारी भाषा मातृभाषा हिंदी ही होना चाहिए। हमारी मातृभाषा में ही हमें वार्तालाप करना चाहिए। सीख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं, पर हम उस भाषा के दास बन गए। वो तुम्हारी भाषा के दास नहीं विदेशी लोग। कहीं भी तुम्हें विदेशी चीज पर हिंदी भाषा में नहीं लिखा रहेगा। इतना सुंदर पावन देश जहां राम महावीर की भूमि रही है, जिस माँ की गोद में राम और महावीर जैसे पुरुष खेला करते थे। राम माता की गोद जिसको तीर्थ के रूप में पुकारा जाता है। जापान, अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे पेरिस हो, कितने भी देश हो, इनको कोई भी देश को माता कह के नहीं पुकारता है। माता कह के यदि किसी को पुकारा जाता है तो भारत देश को ही पुकारा जाता है। माता ऋषि कन्या भारत में ही मिलती है। भारत की जो सुंदरता है, भारत को जो पहचान मिली है, आप सोच रहे होंगे कि भारत की पहचान बनी हुई है
तो बहुत सुंदर इमारतों से बनी होगी। भारत की पहचान अजंता एलोरा की गुफाएं से नहीं, दिल्ली का लाल किला और आगरे का ताजमहल से नहीं, भारत की पहचान कुतुब मीनार और लाल किले से नहीं, भारत की पहचान तो जियो और जीने दो में है, कृष्ण के कर्म योग में है, राम की मर्यादाओं में पहचान है। मर्यादाएं हैं वही वास्तव में हमारी पहचान है। यदि हमारे जीवन में मर्यादा नहीं, हमारे जीवन में सत्य और अहिंसा नहीं, व्रतचारित्र नहीं, तो हम परतंत्र ही हैं। हम अपने आप को हीन मानने लग जाते हैं। वैसे देखा जाए ज्ञानी मैं हीन हूं ही नहीं। अध्यात्म दृष्टि से देखा जाए तो मैं आनंदमय स्वभाव वाला हूं, ध्रुव स्वभावी परमात्म तत्व हूं। यानी कितनी भी विवाहों में चले जाना, कितनी भी विवाहों में चले जाना, स्वतंत्रता तेरा अधिकार है। आज हम अपने आप को कितना परतंत्र बना दिया है। आज हम भोजन के परतंत्र हो गए, वासना में परतंत्र हो गए, इंद्रिय भोगों में परतंत्र हो गए। अपनी स्वतंत्रता का ख्याल नहीं किया। मैं कितना स्वतंत्र हूं और हम बड़े आनंद के साथ परतंत्र होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि मजबूरी में हम बड़े शौक मनाते जा रहे हैं। हमारे यहाँ आचार्य भगवान कहते हैं यदि तुमने आत्मदृष्टि बनाई, संयम किया, संयम का पालन किया, सामायिक व्रत चारित्र पालन करते हो तो तुम्हारा आत्मबल बढ़ता है। आपको आत्मबल बढ़ेगा आपका, और आपने राग देश विकार किए, पर द्रव्यों की चाहना की, आपके अंदर भोग लिप्सा बढ़ेगी, पर पदार्थों के प्रति आसक्ति बढ़ेगी, इंद्रिय विषयासक्ति बढ़ेगी, आपकी आत्मा पतित होती जाएगी, संसार सागर में कुयोनियों में पतित हो जाएगी। यानी हम अपनी आत्मा को स्वतंत्रता की दिलाएं। खुशी है कि हम तो देश में हैं। इस स्वतंत्रता को दिलाने में कितने लोगों ने कुर्बानी की है, उनके भी कृतज्ञ हैं, उनका भी उपकार मानते हैं। उन्हें कितना समर्पण इस देश के लिए किया है। पर हमें आत्म स्वतंत्रता का भी अब पुरुषार्थ कर लेना है। आत्म स्वतंत्रता का जश्न मनाएंगे जब हम अपने ध्रुव स्वभाव की ओर दृष्टि डालेंगे, जब हम पूर्ण स्वतंत्र होंगे। घबराना नहीं ज्ञानी। दुनिया में जितने द्रव्य हैं, जैन धर्म से ज्ञानी एक जैनियों का ही नहीं, आप भूल गए हैं ये हिंदू है, जैन है। अहिंसा किसको प्यारी नहीं है बोलो? चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, कोई की भी माँ हो, अपने बेटे को तकलीफ नहीं देना चाहती है। अहिंसा ही जगन माता है। जो ज्ञानी इस अहिंसा को मानता है, प्राणी मात्र के प्रति अपनापन रखता है, वह जैन है, वह हिंदू है। ये हम भूल गए हैं। मैं जैन हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं तो एक चैतन्य आत्म तत्व हूँ। ये लोग भूल गए। यदि सभी लोग यदि पूर्ण अहिंसा को जीना स्वीकार कर लें, एक दूसरे की आत्मा का सम्मान करना शुरू कर दें, इससे बड़ा कोई धर्म इस दुनिया में नहीं हो सकता है। जिसने ये दृष्टि बनाई, जैसा मेरा जीव सुख चाहता है, वैसे ही दूसरे जीव भी सुख चाहते हैं। बताओ, यदि इस दृष्टि को यदि जीवन में ले लिया जाए, इस सिद्धांत को, इस बात को यदि मान लिया जाए, तो पूरे देश में अस्त्र और शस्त्रों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बड़े बड़े युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपस में जो हम एक दूसरे के प्रति दुश्मनी का भाव रखते हैं,
इस जाति के इस जाति के हैं, ये धर्म को मानने वाले धर्म को मानने वाले हैं। जब दूसरा कोई मुनि आता है, दूसरे धर्म का मुनि आता है, तो हम उस गली से छुपने लग जाते हैं और अपना आता है तो राग करने लग जाते हैं। ये भेद भाव खत्म हो जाए, यदि ये दृष्टि बन जाए कि जैसा मेरा जीव सुख चाहता है वैसे दूसरा भी जीव सुख चाहता है। मैं सुख चाहता हूँ, दूसरा भी कोई सुख चाहता है। मैं दुख नहीं चाहता हूँ, दूसरा भी दुख नहीं चाहता है। जो तुम चाहो वो दूसरों को देना चाहो। जो तुम सुख चाहते हो ना, वैसा दूसरों से व्यवहार करना शुरू कर दो। जो शांति होगी, जो आनंद आएगा, वही तो धर्म है। वही तो शांति जिस विधि से मिली ज्ञानी, वही तो जैन धर्म है, जिनका मतलब होता है जिनने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की। हम भूल जाया करते हैं, हम महावीर तक सिमट जाया करते हैं, हम पारसनाथ तक सिमट जाया करते हैं। जिनने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे बुद्ध हो, महावीर हो, हम जिनने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की वो जिनेंद्र कहलाते हैं। और ऐसे जिनेंद्र को हमारा प्रणाम और वंदन है। हम भूल गए, सिर्फ नाम की याद करके भूल जाते हैं। उसमें ही भगवान को बांट लिया। अरे भाई, जिनने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की है उनको ही पूजा करते हैं। आज हम राम की पूजा करते हैं तो किसकी वजह से? उनकी मर्यादाओं की वजह से। उन्हें एक दूसरे के जीवन के प्रति सद्भावना रखी, प्रजा का संचालन बड़ा अच्छी तरीके से किया। मैंने भ्रारी अपने पुत्र वत्र प्रजा का पालन किया, किसी को तकलीफ ना हो, बढ़िया अपने अधीनस्थ रहने वाले के साथ उत्तम व्यवहार किया, सबके प्रति सद्भावना रखी। कोई सद्भावना की तो उनकी आदर करते हैं। राम की पहचान सद्भावना की वजह से ही तो हुई है। राम की पहचान उस अहिंसा की वजह से तो हुई है। हमारे देश में ऐसे रहे भरत जी जैसे राज मिलने वाला था, राज राम ने स्वीकार नहीं किया। कोई बात नहीं, उनने कभी मन में ये भावना ही नहीं लाई कि भरत को राज क्यों दिया जा रहा है। जैसा मुझे राज दिया जा रहा वैसा भरत को क्यों नहीं। वो निष्पक्ष न्याय दृष्टि थी कि नहीं, मेरी सत्ता स्वतंत्र है। देखो रामचंद्र जी कितने अध्यात्मवादी थे। मेरी सत्ता स्वतंत्र है, दूसरे की सत्ता स्वतंत्र है। ये राज्य तो व्यवहार में पालन करना होते हैं, ये तो कोई बात नहीं, भरत जी योग है तो वो पालन करें। और मैं जंगल को स्वीकार करता हूँ। वो अपने चेतन सत्ता को जान चुके थे कि चेतन सत्ता को तो कोई नष्ट नहीं कर सकता है, छीन नहीं सकता है। वो आत्मज्ञानी थे। अब बोलो, क्या वो जैन नहीं थे? क्या वो इंद्रिय पर विजय पाने वाले नहीं थे? रामचंद्र जी ने योग वशिष्ठ ग्रंथ में कहा है कि मैं अकिंचन स्वभाव वाला हूं। उनने भी ये भावना भाई कि मैं कसाय मेरा स्वरूप नहीं, राग मेरा स्वरूप नहीं, विकार मेरा स्वरूप नहीं, मैं अरहंत स्वरूप वाला हूं। शांति तो ज्ञानी स्वभाव की दृष्टि में ही मिलने वाले हैं। वो अज्ञानता में, अज्ञानी लोगों के बीच में हमें से भूल गए हैं। उन सच्चे धर्म के स्वरूप को भूल गए हैं। आज हमारे यही देख लो, समाज में एक इन साधु को मानते हैं तो वो दूसरे साधु को नहीं मानता है, वो तीसरे को नहीं मानता है, वो कहता नहीं मेरे वाले ग्रुप के नहीं है। अब इसको क्या कहोगे बताओ? ये अलग अलग ग्रुप बना के बैठ जाएंगे तो हम उसको क्या कहेंगे? वो कहेंगे मेरा धर्म, वो कहेंगे मेरा धर्म, एक पंथी वाले कहेंगे मेरा धर्म, वो कहेंगे मेरा धर्म। अब हुई सिर्फ विडंबना किसके लिए? थोड़ी सी चीजों के लिए। तुम्हें ये पसंद नहीं आया, तुम्हारी पसंद से अलग अलग ग्रुप में बट गए और अपना अपना बना लिया। क्या धर्म तो वस्तु का जो स्वभाव है वही रहने वाला है। बहुत विशालता लानी होगी ज्ञानियों,
बहुत विशालता जीवन में पैदा करनी होगी। महावीर स्वामी तो एक कुकर में भी भगवान का रूप देखा करते थे। कोई परमात्मा शक्ति वाला है, ये भगवान बन सकता है। ज्ञानी तो भारत में रहने वाला प्रत्येक प्राणी, पूरे विश्व में भी रहने वाला प्रत्येक प्राणी भगवान आत्मा रूप में है, पर वो दुश्मनी बनी हुई है तो कषाय भावों की वजह से। दुश्मनी यदि हट जाए, हमारे यहाँ कुछ पास स्वामी कह रहे हैं, मेरा कौन तो दुश्मन और कौन मेरा मित्र। मैं तो चैतन्य में, मेरे को तो कोई जानता ही नहीं। जब मुझे कोई जानता नहीं तो मेरा मित्र कौन सा कहलाए, वो मेरे ऊपर उपद्रव कैसे कर सकता है। और मेरे लिए जो जानता है वो योगी होंगे, वीतरागी होंगे, और जो वीतरागी होंगे वो रागी द्वेषी हो नहीं सकते। अब मैं किससे तो राग करूं और किससे द्वेष करूं। अहिंसा यानी हमारा प्राण है। चाहे वो महाराणा प्रताप हो, उन्हें भी पूरे जीवन में अहिंसा को जीवन दिया। अहिंसा में जीवन जीने, हर एक जीव अहिंसा को पालन करना चाहता। सुख जहां मिलेगा वो अहिंसा में ही है। हिंसा में तो सुख नहीं, क्लेश, आकुलता, बेचैनी, विकार, तड़फन और बंद ही है। ज्ञानी अपने रागादि भाव से मुक्त होकर के तुम्हारी परिणति हुई है, इससे बड़ी कोई अहिंसा हो नहीं सकती। और इस स्वभाव में यानी वितराग भाव हो जाना वही अहिंसा है। वितरागता का मतलब होता है पक्षपात से, तेरे मेरे की भावना से रहित, क्रोध, विकार, मान आदि लोग इन परिणामों से रहित, स्वार्थ, लिप्सा, ईर्षा, प्रतिशोध की भावना से रहित जो स्वरूप आत्मा का है वह वितराग कहलाता है। वितराग स्वरूप उस आत्मा का शुद्ध स्वरूप है, जिस स्वरूप को पाने के लिए हम उस पावन और शुद्ध विशुद्ध आत्मा को देने के लिए आते हैं। नमो हरिहंतार, अनंत अवस्था में जो शुद्ध आत्मा विराजमान है वही हमें पावनता का बोध दे सकती है, पावनता को बता सकती है कि तुम्हारा स्वरूप ऐसा है। ज्ञानियों, संसार में न कोई मेरा शत्रु है, क्लेश और अशांति को देने वाला कोई है तो है राग और द्वेष ही है। जहां जहां ज्ञानी राग की दृष्टि विशाल होती है, वहां वहां अशांति प्रारंभ हो जाया करती है। जहां पर पदार्थों के प्रति मूर्छा होती है वहां अशांति बढ़ जाती है। जहां जहां राग की पूर्ति नहीं होती है उनके प्रति तो राग की पूर्ति करना चाहता है। जब कोई व्यक्ति राग की पूर्ति करने में असमर्थ होता है फिर तेरे भीतर का द्वेष जन्म ले लेता है। अभी आपस में हम एक दूसरे से नहीं बनती है, भाई भाई को मार देते हैं। जैसे मुनिराज को उनकी हिंसा कर दे तो उसके मन में क्या हुआ, राग की पूर्ति नहीं हुई, द्वेष में परिणाम बदल गए और एक भी नहीं सोच पाता है जी के भी जीव हैं। धन्य है प्रभु महावीर की अहिंसा, वस्तु स्वभाव धन्य है कि जो प्राणी महत्व के प्रति सद्भाव रखता है। जहां दुश्मन भी नजर नहीं आ रहा है, जहां राग भी नजर से मित्र भी नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ जीव मात्र दिख रहा है, शत्रुता नजर नहीं आ रही। ये भारत देश यानी वह देश है जहां शत्रुता का
शत्रुता भी नहीं देखती है, चैतन्य आत्मा है, धन्य है। यानी बाहर की कोई वस्तु संकट देने में निमित्त नहीं, जगत में ऐसा कोई द्रव्य नहीं जो जीव को दुखी कर सके, जगत में ऐसा कोई पुरुष नहीं जो जीव के दुख का साधन बन सके। दुखी किसने किया है? आज तक हम ज्ञानी संसार यानी गतियों में परिभ्रमण कर रहे हैं, तो दुखी करने का कारण कौन है? दुख का कारण क्या है? मेरे ही असद्भाव रहे हैं। जीव की मानसिकता को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है, यानी हम पदार्थों को व्यवस्थित करने को तो आतुर हैं, एक क्षण को निज ज्ञाय स्वभाव समझ में आ जाए तो ज्ञानी जिन भव के संकट यूं ही नष्ट हो जाए। आज बोलो, हम कितने पराधीन हैं कर्म से। आज हम देख रहे हैं संसार में वृक्ष की पर्याय वाले जीवों को, मक्खियों को, त्रेंचों, इनको तो जीव ही नहीं मानते लोग। पर भगवान महावीर स्वामी ने कहा है, ये भी जीव है ना, एक इंद्रिय दो इंद्रिय। हम उनकी दृष्टि से देखें, वो हैं, विश्वास है। एक बूंद में भी असंख्यात जीवों का अस्तित्व बताया है, तो वो भी मुझे विश्वास है। यानी उन जीवों की पर देखो कि जो मछली के जैसे तड़पते रहते हैं, क्यों? क्या वो तड़पन हमारे जीवन की तड़पन नहीं बन सकती है? बन सकती है। वो तड़पन यानी दूर नहीं। यदि हमने कसाय परिणाम बनाए तो वो भाव भी मुझे मिल सकते हैं, और आज तक मैं उन भावों से मुक्त हो भी तो नहीं पाया हूं। अभी हम अपने आप को पूर्ण स्वतंत्रता का आनंद लें तो नहीं ले सकते हैं, पर आप ले भी सकते हो। बाहर में कितना भी अत्याचार हो जाए, कितने भी आताताई आ जाए, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करने के लिए बात हो जाए, तब भी मेरे ध्रुव स्वभाव को वो कभी खंडित नहीं कर सकते हैं। तन को तो खंडित कर सकते हैं, यानी हम गुरुदत्त मुनिराज को रुई की अग्नि में, उस रुई में लपेट करके जला दिया गया। वो तो स्वतंत्र भारत का ही समय था ना, स्वतंत्र जीवन था। दुश्मन उस समय भी थे, पर वो तो जान रहे थे मैं तो चैतन्य आत्मा हूँ। शुभाओं की दृष्टि दी, वो दुश्मन उनका कुछ ना कर पाए, अपितु उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, केवल ज्ञान की उपलब्धि हो गई। वो दुश्मन भी उनका भक्त बन गया और अपने अपराधों का पर पश्चाताप करने वाला बन गया। यानी जब तुम अपने धर्म पर स्थिर रहते हो, यानी अपने स्वभाव पर अटक रहते हो, तो कर्म रूपी अंग्रेज हमारे ऊपर वार नहीं कर सकते हैं। कष्ट हमें किसने दिया है? सामने वाले की बिल्डिंग में विचार हो गया कि बिल्डिंग मेरा अधिकार होना चाहिए। भवन ने तुझे कष्ट नहीं दिया, यानी लोग कशाही ने कष्ट दिया है। किसने कष्ट दिया? लोग कसाई ने कष्ट दिया है। अंग्रेजों में लोग का भाव आया कि मैं भारत जैसे देश को अपना बनाऊं, उनके अंदर लोग का भाव आया। कुछ ही देर तक तो, कुछ वर्षों तक तो अत्याचार कर पाए, पर अत्याचार की भी एक सीमा होती है, कषायों की भी एक सीमा होती है, पर वो स्वभाव के सामने, अहिंसा के सामने, सत्यता के सामने वो ठहर नहीं पाए, उनको जाना ही पड़ा। यहाँ के लोगों का समर्पण देखा, यहाँ के लोगों के उत्साह देखा, अपने देश, अपनी सरजमी के प्रति आदर और सम्मान को देखा। ऐसी ही यानी कर्म भी सोचते हैं, जिस जीवात्मा के प्रति मैं बदला लेने आ रहा हूँ,
वो जीवात्मा का समर्पण है। आत्मा के प्रति कितना है, आत्मा के प्रति उस जीव का कितना समर्पण है, कितना उत्साह है। बाहर के कितने भी आकर्षण उसके सामने आ जाएं, विदेश यानी कर्म का विभाव का प्रभाव उसके सामने कितना भी हो, इंद्रिय भोग सामने प्रचुर मात्रा में भी हो, तो भी स्वभाव पर जिसका आदर है। इंद्रियों ने देखा कि भाई ये तो मेरी ओर तो आंख खोल के ही नहीं देखता है, ये तो स्वभाव का इतना आदर करता है, अपनी भूमि का इतना सम्मान करता है, मेरा सम्मान ही नहीं किया। हाँ, जब मैंने असावधानी की तो इंद्रियों ने तो आक्रमण किया है, पर जब मैंने अपने स्वभाव की ओर दृष्टि बनाए तो इंद्रियां भी परास्त हो गई, कर्म भी परास्त हो गए। ऐसे अंग्रेजों ने देखा कि देशभक्त महारानी लक्ष्मीबाई जैसे और लोग जिनने अपना प्रतिनिधित्व किया और देश की रक्षा के लिए देखा कि ये तो अपनी सरजमीन के लिए सिर कटाने के लिए तैयार हैं, मेरी शरण में आने को तैयार नहीं, छोड़ के भागना भी पड़ा। जितने अंशों में ज्ञानी दासता थी, पराधीनता थी, उतने अंशों में हमारी कहीं ना कहीं उदासीनता थी स्वरूप के प्रति या अपने देश के प्रति। आज हम यदि अपने देश को खोएंगे तो अपने देश के प्रति उदासीनता का ही कारण आएगा। हम अपने देश रास्ते में कचरा डाला है, अब आजकल डस्टबिन में व्यवस्था होगी घर में, फिर भी हम रास्ते में ही कचरा डालते हैं। आज हमें अपने देश की संपत्ति के प्रति आज कोई दंगा करता है तो अपने ही देश की स्कूलों की बिल्डिंगों की तोड़फोड़ करते हैं, अपनी ही देश की करते हैं। कहीं ना कहीं अपने के प्रति उदासीनता होगी तभी सामने वाला हमारे वैभव को खंडित कर सकता है, वरना किसी में सामर्थ्य नहीं जो हमारे वैभव को खंडित कर सके। बात हमें वहां ले चलनी है। अब हम स्वतंत्र तो हैं ही, वो बाहर में पूर्ण स्वतंत्रता का लाभ ही ले रहे हैं। अब हमें ये भी जो हमारी और भी लौकिक की दास्ता है, जो हमारे आचरण पर हावी हो रही है, हमारे विचारों पर हावी हो रही है, उस पर भी हमें स्वतंत्रता का भाव बनाना है। हमें उस स्वरूप की दृष्टि देकर के अपनी आत्मा को भी कर्मों से स्वतंत्र बनाने का पुरुषार्थ करना है। आज हमारे पूर्ण स्वतंत्रता का आनंद लेने वाले सिद्ध भगवान हैं, पूर्ण स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं। आप उस स्वतंत्रता का आनंद यदि आप इन इंद्रियों की दास्ता के आनंद के सामने और सिद्धों का एक समय का जो आनंद है, इन पूरे जीवन इंद्रियों की दास्ता वाला दुख सुख, स्वर्ग का सुभी सुख हो, चक्रवर्तियों का भी सुख हो, अहमियों का भी हो, तो भी वो तुलना एक समय के सुख की बराबर नहीं कर सकता है। सिद्धों की ऐसी स्वतंत्रता है। यानी आज हम अपने स्वरूप के प्रति कितने उदास हो रहे हैं। आज हमें अपने आत्म स्वभाव को बताने वाले गुरुओं के प्रति कितने उदास हैं। आज में झिलवाणी पर विश्वास ही नहीं होता है। आज हम रात्रि में भोजन कर रहे हैं, अनछना पानी पीते हैं, अनछना भोजन बना के खाते हैं, उस पानी से बना हुआ भोजन करते हैं और रात देश विकारों के इतना अधीन हो गए और बड़े शौक से। ऐसा नहीं कि हम आज की माताएं भी मेकअप करके आती हैं, उन मेकअप को कितने बुरी तरीके से तैयार किया जाता है। बुरी तरीका मतलब गायों का मां ऐसे उनकी चर्बी आदि चीजों से पशुओं को मार करके उनको नष्ट करके और सौंदर्य प्रसाधन तैयार किए जाते हैं और हम उनको शौक से लगाते हैं। विचार करो, हमें तो कपड़े अच्छे होना चाहिए, बोले वो रेशम के कपड़े क्यों ना हो, सुंदर दिखना चाहिए। और एक रेशम की साड़ी तैयार करने में कितने जीवों को जीवन को नष्ट कर देते हैं। ज्ञानियों, आज हम बहुत बड़ी पावन दशा में हैं, बड़े पुण्य उदय का अवसर आया है। ये तो काल ऐसे आते ही रहे और आएंगे भी, काल परिवर्तन होगा, ऐसी स्थितियां निर्मित होगी, पर ज्ञानी
चेतन स्वभाव तो अनादि से है, अनादि काल से, आज भी और आगे भी रहने वाला है। आम कितने भी दुश्मन हो जाएं बाहर के लोग, और आम को वो सामर्थ्य मिल सकती है। कौन सी सामर्थ्य? आत्मचिंतन की सामर्थ्य के बल से आप उन शत्रुओं पर विजय पा सकते हैं। ज्ञानियों, जहां आनंद है, जहां शांति है, वहां हम खोज नहीं रहे। जहां शांति नहीं, वहां हम निरंतर खोज रहे हैं। अब बताओ, सचमुच में हम शांति कौन से क्षण में प्राप्त करते हैं? हम इंद्रियों के तो इतने दास हैं कि स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इससे बड़ा दुश्मन कौन होगा? बोलो। इंद्रिय विषयों की भावना है तो वो भाव, इससे बड़ा हमारा दुश्मन यानी हमारी आत्मा के हिंसक कोई यदि है तो हमारी आत्मा ही हमारा हिंसक है। और आत्मा का यदि कोई दयालु है, करुणावान है, तो आत्मा ही हमारे लिए, जब हमारे अहिंसा के भाव होते हैं, दया के भाव होते हैं, तब हमारी आत्मा ही हमारा मित्र हो जाया करती है यानी। और जब हमारे अंदर क्रूरता और विकार होते हैं तो हमारी आत्मा ही हमारा शत्रु बन जाया करती है। अब मैं किसको यानी अपना शत्रु कहूँ, किसको अपना मित्र कहूँ? जब हम विकारों में होते हैं तो हम ही तो अपने आत्मा की हिंसा कर रहे हो रहे। हम अपने आत्मा की कितनी हिंसा कर रहे हैं। नरक निगोद की यातनाएं भोगना पड़ रही हैं, नरक निगोद की झीलों में पड़े रहना पड़ता है। आप कभी देखना नालियों में बिलखते हुए जीवों को, मैं दिन पर विशेष चिंतन करता हूँ कि नालियों में बिलखने वाले जीव, क्या वो जीव नहीं? हाँ, जीव हमारी जैसे ही जीव हैं, सिर्फ इनमें पर्याय का अंतर है। एक पर्याय त्रिंच की पर्यायों में है और हम मनुष्य की पर्यायों में कितना अंतर है। क्या हमें पर्याय नहीं मिल सकती? खोटे भाव करने से पर्याय ही मिलती हैं। और शुद्ध पर्याय शुद्ध भाव के फल से। कितनी प्रसन्नता का हम जीवन जी रहे हैं। हमें कोशिश करना है कि मैं अपने पूर्ण स्वतंत्रता को पाऊं। गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, आप भी सत्याग्रह करके बैठ जाओ कि क्या करो, न मन से कुछ सोचेंगे, न वचन से कुछ बोलेंगे, न काया से कुछ चेष्टा करेंगे, बस अपने स्वरूप ही रहेंगे तो कर्म भी भाग जाएंगे और आप एक दिन निश्चित अवस्था को, पूर्ण स्वतंत्रता को उपलब्ध हो जाएंगे। यानी 15 अगस्त का एक पावन दिवस, इस झरझर जमीन पर अंग्रेजों के समय मां बहनें अकेली ही नहीं विचरण कर पाते थे। गलियों में आज हम स्वतंत्रता का जीवन जी रहे हैं, पर कुछ तो हम अपने ही कारणों से भी हो रहे हैं। अपने भाई भाई में ही कसाय कर रहे हैं, परिवार परिवार में ही। आज हम अपने देश में अपने ही जो एक ही धर्म को मानते हैं, एक ही चीज पर, उनमें भी छोटी छोटी बातों को लेकर के ऐसी कसाय कर रहे हैं कि हम मिलना पसंद ही नहीं करते हैं। बताओ, आज आपके घर में भाई भाई बैठे हैं, दूसरी कॉलोनी में रहते हैं, महाराज जी आए हैं, मिलने आते हैं क्या? और जिससे लाख या हजारों किलोमीटर दूर चले जाते हैं। फिर अपने आप को हम मुक्त होने का उपाय कैसे सोच पाएंगे? आज हम कक्षाओं में जी रहे हैं। हम देश की दृष्टि से बात की, आज 15 अगस्त है, पर हम और तो परतंत्र होते जा रहे हैं कक्षाओं में। अपने देश, अपनी जाति, समाज, भाई बंधु, इनसे भी कितने परतंत्र हैं। हम एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे को सुनना पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे के प्रति ज्वेलसी जीवन जीते हैं। कितने आकुलता भय जीवन बना हुआ है। एक दूसरे से राग करना, ये मेरे ग्रुप के हैं, मेरे ग्रुप के, मेरी जाति है, इसकी जाति, यही सब कसाय हमारे जीवन में भी चल रहा है। ज्ञानियों, थोड़ी थोड़ी स्वतंत्रता अवश्य भी है,
अब तुम्हारा थोड़ा पुण्य था तो तुम्हें ऐसा अवसर आ गया। पर ज्ञानी ऐसी विवाह तो माता पिता तुम्हारे सामने भी बैठे रहेंगे तो भी तुम्हें नरक जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। माता पिता की गोद में भी मरना होगा, ये ध्यान रखना ज्ञानी। अने जने संसार ऐसा ही है, गोद में बैठा बालक भी मरण को प्राप्त हो जाता है। अब कौन बचाने वाला बोलो, कौन बचाए उसको, कौन दुलार दे? आयुष पूर्ण हो गया, विदाई का समय आ गया, जाना ही पड़ेगा। रावण ने खोटा भाव किया था, नरक जाना पड़ा तो कौन संभालने वाला मिल पाया क्या? ज्ञानी पराधीनता तो हमारी अपनी ही वजह से है। आज हमें आश्चर्य होता है, इतने लोग इतने कुछ होने के बाद भी हम धर्म को एक प्रेम से नहीं सुन पाते हैं। एक दूसरे के प्रति ज्वेलसी, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या से भरे रहते हैं। अभी कल स्वाध्याय में अच्छा विषय आया था कि हम जो राग आदि भाव मेरे स्वभाव नहीं, उनको अपनाते रहे। हम इतने राग आदि भाव किए, कोई व्यक्ति दिखा नाक सुकोड़ते रहे, वो नाक भी खराब हो गई, चपटी हो गई है, बार बार सुकोड़ने में। यानी दूसरे से ईर्ष्या कर करके कब तक वो नाक को और खराब करते रहोगे? एक मस्तिष्क पर सिलें धारियां पड़ने लगी, दूसरे को देख करके गुस्सा से अपने मस्तिष्क को यूं करने से, है ना, ये दुश्मन आ गया है। अब कब तक ये चेहरे को बिगाड़ते रहोगे एक दूसरे को देख देख करके? एक दूसरे को जानना पसंद नहीं करते। ये चेहरा जो बेढंगा बन गया है, ईर्ष्या और कसाय से ही तो बना है। सहज रहो, सौम्य भाव में जीवन, इनको भी सम्मान दो, छोटे को भी सम्मान दो, बड़े को भी सम्मान दो, एक दूसरे की भावना आदर करो, एक दूसरे का विनय चारित्र पालन करो, अच्छे भाव रखो। तुम्हारे जीवन में वो सौंदर्यता आ सकती है जो सौंदर्यता भगवान महावीर और राम में है। समय हो रहा है, अपने जीवन में रागादि भाव ही हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। शुभाम की दृष्टि बनाना ही मेरा परम कर्तव्य है। अनंत काल से खोई हुई निधि को हम शुभाम की दृष्टि बनाने से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमने स्वतंत्र अपने देश को स्वतंत्र बनाया, ऐसे भी हम कुछ आत्म प्रदेशों को भी कर्मों से स्वतंत्र बना के भी स्वतंत्रता का भोग करेंगे। मंगल भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की